नमस्कार, मैं हूँ यश। आप देख रहे हैं श्री राज न्यूज। आज 2026 का पहला दिन है और पहले दिन का आज दोपहर का समय है और मैं इस वक्त हूँ आकाशवाणी चौक, राजधानी रायपुर में। आप पीछे जैसे कि देख पा रहे होंगे, माँ महाकाली मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है महाकाली का, और ये व्यस्तम सड़क में से एक है। ये तिराहा है, आप देख सकते हैं, और माता का मंदिर है। नवरात्रि में तो बहुत भीड़ रहता है। आज साल का पहला दिन और दोपहर का समय, ज्यादातर माता का जो मंदिर है, विश्राम का जो समय रहता है उस समय 1 से 2 घंटे के लिए बंद किया जाता है। लेकिन साल का आज पहला दिन है और मंदिर में आप देखिए भीड़, मतलब जो भक्त हैं नए साल में नई उम्मीद के साथ माता के दरबार में माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप भीड़ देखिए। कुछ ही समय पहले यहाँ भंडारा भी लगा था। जो भक्त हैं वो लोगों को अन्न दान कर रहे थे, मतलब भंडारा लगा था, और लोग बाग कार से, गाड़ी से, बाइक से, अलग अलग एरिया से आ रहे हैं, क्योंकि इस जो मंदिर है, इस माता के जो दरबार का बहुत मान्यता है। मतलब शक्तिपीठ नहीं, लेकिन माता के दरबार जो राजधानी में जितने भी माता दरबार है उनमें से एक मुख्य माता दरबार माना जाता है। तो हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे। फिलहाल अभी आप भीड़ देखिए, दोपहर का वक्त है ये। तो महाकाली मंदिर के जो पुजारी जी हैं हमारे साथ है, वो बताएंगे आज साल का पहला दिन है, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है मंदिर में जी। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ काली मंदिर ट्रस्ट आप सभी के भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती है। और आज मंदिर के पट खुले रहने का बेसिक कारण है कि सभी भक्त आ रहे हैं। इस कारण दोपहर का भोग लगने के बाद में पट थोड़ी देर के लिए सहन हुआ था, उसके उपरांत पट फिर से खुले हुए हैं। और क्या कुछ और आज खास होने वाला है, जैसे कि हमको जानकारी की महा आरती का कुछ आयोजन है। आज पंचमुखी हनुमान जी के दरबार में महाआरती 9 बजे से है। जो भी भक्त सपरिवार आना चाहे आ सकते हैं। तो जनरली जैसे माता का जो ये पट है बंद रहता है बाकी दिन, आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में आज दोपहर में भी खोला गया है या कुछ और विशेष आज दिन है। नववर्ष के उपलक्ष्य के साथ कह सकते हैं, भक्तों की श्रद्धा पे ही तो मंदिर है जी अगर भक्त आ रहे हैं उन्हें दर्शन करने हैं तो उसको पट को बंद नहीं किया जा सकता। जी। तो ज्योतिष के हिसाब से यदि हम बात करें तो ये जो साल है 2026 लोगों के जीवन में क्या कुछ नया लेकर आएगा, खुशी, उमंग, उत्साह, इस टाइप का। खुशी उमंग उत्साह तो आना ही चाहिए। साल लेके आया ना आया, खुद के अंदर इतना उत्साह होना चाहिए। जी। तो ज्योतिष के हिसाब से क्या कुछ और लोगों को आप बताना चाहेंगे, इस वर्ष में ये चीज करेंगे या इस दिशा में काम करेंगे तो कुछ अच्छा होगा, धन धान्य में वृद्धि होगी। ज्योतिष की ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है जी मैं ज्योतिष के से ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा मानता हूँ। जी जितनी मेहनत आप करेंगे खुद स्टेबल हो सकते हैं। जी जो क्षेत्र आपके समझ में आता है उसी क्षेत्र में काम कीजिए। कुछ अगर माइनस हो रहा है तो वहाँ से आपको सीखने ही मिलने वाला है। जी लाइफ में जो भी किया जाएगा वो कभी वेस्ट नहीं होगा, उसका प्रॉफिट ही मिलना है आपको। चाहे स्टडी करें, आप अगर स्टूडेंट हैं स्टडी कर रहे हैं, जॉब नहीं लग पाई आपकी, लेकिन वो नॉलेज आपका वेस्ट नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। बिजनेस आप 10 फील्ड में फेल हो गए, 11वीं फील्ड में भी आप काम करेंगे तो 10 फील्ड का एक्सपीरियंस आपके काम ही आएगा। इसलिए मनुष्य को सिर्फ स्थिर ना होते हुए चलायमान रहना चाहिए कि मन को हार के बैठ गए हैं। जी। तो थोड़ा सा यदि माता के जो इस मंदिर के इतिहास के बारे में यदि कम संक्षिप्त शब्दों में यदि बताना चाहेंगे, जो भक्त नहीं जानते हैं वो भी आज जान जाएंगे। क्यों इतने भक्त अपने मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं, क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर की। मैं तो अभी यहाँ नया आया हूँ। जी बाकी पुरातन काल से मंदिर चला है, लगभग 300 वर्षों पुराना मंदिर है। और ज़्यादा डिटेल इसके पहले बाइट में डली हुई है, जी तो मैं अगर उसमें बोलूँ तो क्रॉस शब्द होंगे, जी जी वो शोभा नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना परिचय दे देंगे। पंडित अजय दुबे, पंचमुखी हनुमान मंदिर, माँ काली मंदिर। जी जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने सुना कि जो पुजारी जी हैं उन्होंने बड़े ही विस्तार से बताया है कि कैसे क्या कुछ आप कर सकते हैं। और आज शाम, साल का पहला दिन है, आज शाम को महाआरती का भी आयोजन है। यदि आप भी लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पहुँच सकते हैं। हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मनोकामना लेकर मंदिर में पहुंचे हैं। जी, हमारे साथ है नवग्रह मंदिर के पुजारी जी हैं, वो बताएंगे कि आखिर ये साल किन लोगों के लिए खास होने वाला है। जी बताइए। जैसे कि ये जो ग्रह है, तो ये सूर्य सूर्य मतलब इस साल ग्रह में आ चुका है, मतलब हर 2026 में। तो जो भी सूर्य की जैसे प्रवर्तक है राशि में, तो उसके लिए ये बहुत शुभ कारक माना जाएगा। सफलता होगी, काम में पूरा बरकत होगा, हर चीज में
उसके कारण ये माना जाएगा। और एक उसका एक उपाय है, जो अपन नहाते हैं तो सूर्य उदय के समय जब आदित्य से कामत से जो मंत्र है उसमें सूर्य उदय में जल छोड़ा है, तो उससे और आपको दुगना परिवर्तन मिलेगा। जी। तो ये जो सूर्य के जातक है वो कौन है, बता पाएंगे, चाहे राशि के हिसाब से या फिर उनके मूलांक या भाग्यांक के हिसाब से? वैसे तो सबसे ज्यादा 1 नंबर वाले जो रहते हैं जी। उनके लिए बहुत ये शुभ कारक ग्रह है। नंबर भी, लक्की नंबर भी 2026 में एक बहुत शुभ कारक नंबर है। हाँ। ये हर चीज में मतलब प्रोटेक्ट करेगा लक्की नंबर आपके लिए। जी। तो इसके अलावा और क्या कुछ उपाय कर सकते हैं 2026 में जो सूर्य के जातक हैं वो बस लोटा नहाते समय जो अपन जो पानी डालते सूर्य भगवान को, वो जरूर अपन वो करें। जी। जी। इसके अलावा कुछ जैसे सेवा, दान, धर्म, इस टाइप का कुछ? दान वही है कि शनि भगवान को आपका तेल मेल चढ़ाइएगा, जिसको भी काम वाम में भी बहुत रुकावट आ रहा है हर चीज में, तो उसके लिए आपको शनि भगवान को तेल चढ़ाइए, मतलब कि इसमें आपको आगे बरकत मिले। जी। आपका परिचय दे दें। मेरा नाम हर्ष कुमार पांडे है। मैं आपका शनि मंदिर और नवग्रह का मुख्य पुजारी हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, 9 वर्ष की आप सबको बधाई। तो माता के मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं, ये पिछले रात से सिलसिला जारी है और अभी आप 1 तारीख के दोपहर 2 बजे का ये वक्त है। हमारे साथ भक्त आए हैं माता के दरबार में, क्या कुछ मनोकामना लेकर आए हैं, किस आस उम्मीद के साथ आए हैं? जी। हम नए साल में हर साल यहाँ आते हैं, माता रानी का दर्शन करते हैं। हर साल जब से कम 25-30 साल हो गया है, जब से आते ही रहते हैं। साल का पहला दिन रहता है तो पहला दिन हमारा पूजा पाठ से गुजरे, पूरा साल ऐसे ही निकले, अच्छा लगता है। इसीलिए हम माता जी का मंदिर हर साल आते हैं। बाकी दिन और समय मिलता है मंगलवार के आते ही रहते हैं यहाँ। कौन कौन आए हैं? हाँ, फैमिली है मेरे साथ, घर वाले जी। और मैं आया हूँ। जी। तो बहुत सारे लोग आज के जो जनरेशन युवा हैं वो लोग बाग पार्टी में पहला जो रात है, दिन है, वो गुजारते हैं, लेकिन आप माता के दरबार में आते हैं, क्या कुछ संदेश देंगे ऐसे लोगों को? नहीं, माता का देखो, यहाँ तो माता जी का बहुत मान्यता है। जो भी मांगो मन्नत पूरा होता है। तो और अच्छा लगता है, घर परिवार सुख शांति रहे। हमारे छत्तीसगढ़, पूरा हिंदुस्तान का अच्छा रहे, ये है मान्यता। और माता रानी के दरबार, भगवान के दरबार तो आना चाहिए भैया, क्योंकि माता पिता के बाद भगवान ही है। माता काली मंदिर में पहुंची है माता के जो भक्त हैं वो, और साल का पहला दिन है, क्या कुछ मनोकामना के साथ आए हैं और क्या कुछ ऐसी उम्मीद और क्या कुछ चाहते हैं? जी। हाँ भैया, सबसे पहले तो जय माता की। हम भगवान के भक्त हैं। मनोकामना तो कैसा है, सभी भक्तों की रहती है, लेकिन हम मैया से भेंट करने के लिए आए थे और बस पहला दिन है। वैसे तो हम हरी मतलब रोज ही जाते हैं, लेकिन आज भी आए हम लोग दर्शन। तो कौन कौन आए हैं पूरे परिवार? हम लोग फैमिली आए, हम मम्मी पापा। साल का पहला दिन है, बहुत लोग सोचते हैं कि घर में मनाए या ऐसे घर परिवार के बीच ही मनाए, मंदिर में आए हैं, क्या कुछ खास ऐसी जो मंदिर आने का जो रीजन है? रीजन तो कोई नहीं, हम लोग शनिवार मंगलवार करते हैं पूजा और आरती भी करते हैं घर पे। मतलब हम धार्मिक है और हम वैसे पाठ वगैरह भी करते हैं। हमारा सुंदरकांड भजन वगैरह चालू रहता। कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, यवतमाल से। यहाँ नहीं रहते आप? यहाँ नहीं रहते हम लोग, सिर्फ दर्शन दर्शन करने के लिए आए थे। थोड़ा सा हमको उधर जाना था, कैलकाटा जाना था, हाँ। तो इसलिए अभी यहीं पे है 2 दिन, तो आ गए दर्शन करने के लिए। भी आकाशवाणी मैया को बहुत सुनी थी मैं, तो फिर आई हूँ। अच्छा, आप इनके बारे में कहाँ सुने हैं? सुनी मतलब सुनी हूँ, यहाँ पे मेरी नानी का घर है तो उन्होंने बताया था मुझे, तो आई हूँ यहाँ पे दर्शन जी करने। मैम, आप बताएंगे मैम? महाराष्ट्र से? जय सिया राम। जय श्री राम। ठीक है। तो मैम, और कुछ जो आज के जो युवा है, आप भी उसी जेनजी वो से आते हैं, लोग बाग पार्टी में गुजारते हैं पहली रात या पहला दिन? आज मैंने देखा है कि बहुत लोग मंदिर में वगैरह भीड़ है। सुबह में कंकाली मंदिर भी गई थी ना, कंकाली तालाब, वो पुरानी बस्ती की तरफ, तो वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। तो अभी सनातन धर्म जाग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु देख रही हूँ, तो मतलब धार्मिक के इसमें है। तो युवाओं को क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कुछ बदलाव करना चाहिए उन? हम लोग भारत देश में रहते हैं, सनातन धर्म से हम मतलब ये रिलेटेड है, हम हिंदू है, तो हम लोगों को मानना चाहिए, हमारा हमको मतलब ये करना चाहिए। जैसे थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने सब जो दिनचर्या है उसमें भजन और जो भक्ति भाव है उसमें भी रहना चाहिए। देखो भैया, जिंदगी में हरिनाम संकीर्तन ही जाएगा हमारे साथ में, तो हमको ऐसा मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, तो हमने वो लेकर जाना चाहिए। इंसान तो पैसा आ ही रहा जा रहा, हम लोग इतने छोटे से बड़े हो गए, हमको अब सब समझ में आता है ना कि मतलब हम इतने पैसे कमा लेते हैं, लेकिन वो वेस्ट ही चले जाते हैं।
कुछ बचता नहीं और उसका कोई एडवांटेज भी नहीं, लेकिन हम हमारा हरिनाम जो संकीर्तन लेकर जाते हैं तो हमको उसका एडवांटेज भी मिलता है और उसके मतलब हमको एहसास भी होता है, भगवान की कृपा से एहसास हो जाता है। तो मंदिर आए थे, कुछ ऐसे मतलब जो मांग बोलते हैं, अभी तक ऐसे कुछ आपने मनोकामना की हो, पूर्ति हुआ, ऐसा कुछ है? सी हुई है। अच्छा। हाँ, और एहसास भी होता है, मैंने अभी बोला एहसास भी हो जाता है, भगवान एहसास करा देते हैं। कभी कभी भगवान जो बोलते हैं ना, भगवान आड़े आते तो भगवान मतलब हमको हेल्प करते ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये थे हमारे साथ भक्त आए हैं महाराष्ट्र से और अपने मनोकामना तो वो पूरा करा लिए हैं, लेकिन सिर्फ दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए आए। और आकाशवाणी चौक माँ महाकाली मंदिर के मैं बाहर में हूँ और इस वक्त जो माता के जो श्रृंगार और नारियल और जो प्रसाद जो बेचते हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज साल का पहला दिन है, कितने भक्त आए यहाँ और पिछले दिन की अपेक्षा क्या कुछ उनकी बिक्री बढ़ी है या वैसा ही है, कुछ जानेंगे। तो ये माँ महाकाली मंदिर के बाहर आप जो देख रहे हैं माता के श्रृंगार प्रसाद जो यहाँ बेचते हैं, स्टॉल लगा हुआ है और हम जानेंगे कि आज साल का पहला दिन है। ज़्यादातर बाकी दिनों में दोपहर में माता का जो पट है वो बंद रहता है, आज खुला है और अभी भी भक्तों का तांता लगा हुआ है, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हम जानेंगे जो यहाँ के जो विक्रेता है, जो माता के प्रसाद बेचते हैं, माता का फूल माला बेचते हैं, उनसे कि बाकी दिन की अपेक्षा आज क्या कुछ खास रहा है, कितने भक्त आए हैं और साल का पहला दिन है, क्या कुछ बिक्री हुआ है। जी, जय माता दी। जय माता दी। जी, तो आज साल का पहला दिन है, तो किस प्रकार से भक्त अभी दोपहर में आ रहे हैं, क्या कुछ कैसा आपका बिजनेस रहा है? बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, भीड़ बहुत ज्यादा हुई है। सुबह 6 बजे से भीड़ है, हम लोग भी 5 बजे से दुकान खोले हैं और भक्तों का लाइन तो बहुत लगा हुआ है। और दोपहर को वैसे मंदिर बंद हो जाती है, पर अभी नए साल के उपलक्ष्य में आज मंदिर दिन भर खुला है और रात के 11-12 बजे तक खुले रहे। जी, आज तो महाआरती है, तो आज आरती हो चुकी है कल रात में 12 बजे। और एक और आज रात को 9 बजे होने का है। हाँ, वो मेरे को आइडिया नहीं बट उसका। जी, बाकी कल आरती हुई है, महाआरती साल में 2 बार होती है, महाकाल का पूजा, एक दिवाली के रात को 12 बजे और आज नए साल के दिन 31 के दिन। जी। तो आज शाम को और भीड़ आने की उम्मीद है। शाम को तो बहुत ज्यादा आने की उम्मीद है। जी, जी, तो आप अकेले ये संभाल लेते हैं स्टॉल कि और कोई आपके? अकेला 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 मेरे को 34 साल हो गया यहाँ पे। जी, 34 साल हो गया दुकानदारी करते, छोटा था तब से यहाँ पे खोला हूँ दुकान और तब से माँ संभाल ली है मेरे को। कोई चीज ऐसी कमी नहीं है जो मतलब माता ने पूरा नहीं किया, हर चीज पूरा किया। जी। इसके अलावा और किसी जगह पे लगाते हैं आपके परिवार वाले या आपका कोई? महामाया मंदिर में मेरा छोटा भाई बैठता है सोनू, जी, और बूढ़े हनुमान मंदिर में विशाल मेरा बेटा बैठता है। जी, जी, 2-3 दुकानें हैं। जी। तो जो आजकल जो नया जो युवा पीढ़ी है वो साल का पहला दिन या जो पहली रात है वो बाकी जगह नाच गा के बिता देते हैं और आज बहुत सारे ऐसे भक्त हमको दिखे हैं जो युवा वो मंदिर आना शुरू कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नए साल की शुरुआत है भैया, साल में ऐसा रहेगा कि माता रानी यही चाहेंगे लोग कि हमेशा अच्छा जाए। आदमी उसी के लिए आया है कि मेरा साल अच्छा जाए। ये पूरा श्रृंगार और नारियल के साथ क्या कितने का मतलब पैसे काटना है? कॉस्टिंग है 10 वाली, 20 वाली, 50 वाली, 100 वाली, देख देख के सबके हिसाब से, बड़े लोग के लिए बड़ा, छोटे लोग के लिए छोटा, ऐसा। मिनिमम नारियल और श्रृंगार के साथ कितने का चढ़ा? माला नॉर्मली 50 रुपए, चुन्नी 10 वाली, 20 वाली, 50, 100, 150, 200 ऐसे। ठीक है, चलिए, तो हमारे साथ ये थे विक्रेता जो माता के श्रृंगार प्रसाद सभी पिछले 34 साल से माँ की सेवा कर रहे हैं। महाकाली मंदिर के बाहर माता के देखिए आप किस प्रकार से अलग अलग फूलों की माला है, नींबू की माला है, नारियल है, माता का श्रृंगार है, प्रसाद है, सभी रुके हुए मतलब सभी रखे हुए हैं। और जैसे भाई साहब ने बताया कि उनके परिवार के और 2 लोग भी अलग अलग मंदिर में जो है लगाते हैं स्टॉल। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है नया साल पर? आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या विचार है, क्या कुछ करना चाहते हैं और माता के यदि आशीर्वाद चाहते हैं तो आप मंदिर आ सकते हैं। आज 1 तारीख को रात को 9 बजे महाआरती होने वाली है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश।